मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी ने दक्षिण का पठार चैप्टर पढ़ा था। आज उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं और जो चैप्टर रह गया था थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस करेंगे। दक्षिण के पठारी क्षेत्र का महत्व इस प्रकार है। यह क्षेत्र वन संपदा से काफी धनी है। यहाँ साल, सागौन व चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। दक्षिण के पठारी क्षेत्र में यानी कि वन बहुत ज्यादा हैं वहां पर, और वहां पर कौन से पेड़ ज्यादा हैं? साल, सागौन और चंदन के वृक्ष। भारत का 70% वस्त्र यहीं बनाया जाता है। यहाँ पर कपास की खेती ज्यादा होती है ना, कपास ज्यादा उगता है, तो इसलिए 70% वस्त्र भी यहीं बनाया जाता है। इस पठारी क्षेत्र में 80% खनिज पदार्थों का उद्गम स्रोत है। यहाँ पर खनिज पदार्थ भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज कौन से होते हैं? जो जमीन के नीचे दबे हुए पदार्थ होते हैं। 80% खनिज पदार्थ यहाँ पर होता है। यहाँ तेज बहने वाली नदियां सिंचाई व बिजली पैदा करने के लिए जल देती हैं। बहुत तेज बहने वाली नदियां हैं जिससे कि सिंचाई भी होती है और बिजली पैदा करने के लिए भी जल प्रयोग में लाया जाता है। इस भाग में सूती वस्त्र, लोहा, इस्पात, सीमेंट, रसायन व इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि खनिज पदार्थ और कपास ये काफी मात्रा में होता है, इसीलिए यहाँ पर सूती वस्त्र, लोहा, इस्पात, सीमेंट, इन सभी के क्या हैं? कारखाने वगैरह हैं। यहाँ पर कॉफी, नारियल, रबड़, काजू व गरम मसालों की भी खेती की जाती है। तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र में कॉफी, नारियल, रबड़, काजू और गरम मसाले वगैरह जो होते हैं इन सब की भी खेती की जाती है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं इसके? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित एंजिल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। तो दुनिया का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला, वो कहाँ पर है? एंजिल जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर है। ये यहीं पर है। लावा जो है वो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला गर्म तरल पदार्थ होता है। जो पृथ्वी के अंदर से काफी गर्म तरल पदार्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? लावा। कुछ पदार्थ पृथ्वी के अंदर दबे होते हैं, उन्हें जमीन से खोदकर बाहर निकाला जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज। जो पृथ्वी के अंदर से खोदकर बाहर निकाले जाते हैं खनिज पदार्थ। और क्या क्या होते हैं खनिज पदार्थ? लोहा, सोना, तांबा, अभ्रक, ऐसे बहुत से हैं जो पहले आपको खनिज पदार्थ के चैप्टर में पढ़ाए गए थे। वह स्थान जहां पर नदी एकाएक ऊपर से नीचे गिरती है उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। नदी काफी ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो वो उसे हम क्या कहते हैं? झरना यानी जलप्रपात कहते हैं। जो संसाधन हमें प्रकृति से उपहार में निःशुल्क प्राप्त हुए हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो हमें प्रकृति से उपहार में निःशुल्क, जैसे वन, हवा, जल, ये खनिज पदार्थ, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। दक्षिण का पठार उत्तर के मैदान की तरह समतल नहीं है। दक्षिण का जो पठारी भाग है वो समतल नहीं है। यहाँ पर काफी पहाड़ और पठार हैं, तो इसलिए यहाँ पर समतल मैदान वाली भूमि नहीं है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्षिण के पठार को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से आपने पढ़े? उत्तर पश्चिम का पठार, उत्तर पूर्व का पठार, पठार का मध्य भाग और पठार का दक्षिण भाग। उत्तर पश्चिम के पठार के अंदर मालवा, ग्वालियर और बुंदेलखंड क्षेत्र आते हैं। उत्तर पश्चिम के पठार में कौन कौन से आते हैं? मालवा, ग्वालियर और बुंदेलखंड क्षेत्र। यहीं पर चंबल की घाटी भी है। भारत का 70% वस्त्र यहीं बनाया जाता है। इसी साइड में भारत का 70% वस्त्र बनाया जाता है क्योंकि यहाँ कपास की खेती अधिक होती है। पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज दक्षिण के पठार की आकृति है। किस प्रकार की आकृति है पठार की आकृति? गोलाकार, अंडाकार की त्रिभुजाकार? त्रिभुजाकार है दक्षिण के पठार की आकृति। अनाईमुड़ी की चोटी किस राज्य में है? तो अनाईमुड़ी की चोटी केरल राज्य में है। महाराष्ट्र, केरल या उत्तराखंड में से ऑप्शन है, तो कहाँ पर है अनाईमुड़ी की चोटी? केरल राज्य में। दक्षिण के पठारी क्षेत्र को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो ये अभी अभी आपने ये भी पढ़ा, कितने भाग हैं? 4 भाग। तो 4 पर। नेक्स्ट है नागपुर में किसकी खेती बड़ी मात्रा में होती है? तो किसकी खेती होती है बड़ी मात्रा में? संतरे की खेती।
धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा किसे कहते हैं हम? झारखंड को, केरल को और छत्तीसगढ़ को। किसको कहते हैं धान का कटोरा? छत्तीसगढ़ को। ठीक, तो छत्तीसगढ़ पर हम राइट का निशान लगाएंगे। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। कहाँ पर है ये? अभी बताया था, केरल में। कर्नाटक में सोने की खान देश भर में प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक में सोने की कौन सी खानें हैं? कोलार की खानें। बहुत प्रसिद्ध है ये कोलार की सोने की खानें। आगे में बहुत बड़ा इस्पात कारखाना है। इस्पात कारखाना कहाँ पर है? भिलाई में सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। आगे का वस्त्र उद्योग देश भर में प्रसिद्ध है। तो वस्त्र उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? शोलापुर का। शोलापुर का वस्त्र उद्योग देश भर में फेमस है। चंबल की घाटी का घर है। चंबल की घाटी किसका घर है? डाकुओं का घर। चंबल के डाकू कहते हैं ना, चंबल के डाकू फेमस हैं। तो चंबल की घाटी किसका घर है? डाकुओं का घर है। नेक्स्ट मैचिंग करनी है आपको। तो हीराकुंड, हीराकुंड क्या है? महानदी पर बना बांध। महानदी पर बना हुआ बांध है ना हीराकुंड। ऊटी, ऊटी क्या है? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान। दक्षिण भारत में पहाड़ी स्थान है ये फेमस, ऊटी। बहुत अच्छी घूमने की जगह है। कोलार कर्नाटक में सोने की खानें। कर्नाटक में सोने की खानों को क्या कहते हैं? कोलार की खानें। खनिज पदार्थों का भंडार कहाँ पर है? दक्षिण के पठार में। दक्षिण के पठार में खनिज पदार्थों का भंडार है। मैतूर, मैतूर क्या है? कावेरी नदी पर बना बांध। कावेरी नदी पर जो बांध बना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? मैतूर। तो ये फिर आपने मैचिंग भी कर ली। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण के पठार की भूमि कैसी है? दक्षिण के पठार की भूमि कैसी है? तो दक्षिण के पठार की भूमि पथरीली व ऊंची नीची है। यहाँ पर समतल मैदान नहीं है। यहाँ की भूमि कैसी है? पथरीली और ऊंची नीची है। सेकंड क्वेश्चन है, दक्षिण के पठार को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दक्षिण के पठार को कितने भागों में बांटते हैं? तो दक्षिण के पठार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, इजी है, आप स्वयं लिखिएगा। ओके, कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम का पठार, उत्तर पूर्व का पठार, पठार का मध्य भाग और पठार का दक्षिणी भाग। ये चारों भाग हैं, तो इनको लिख लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट वन इज थर्ड, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? जमीन के अंदर से खोदकर निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। ये आपने खनिज पद के अपने चैप्टर में सब पढ़ा था ना। क्या होता है? जमीन के अंदर से खोदकर जो पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। फिर उनको वो अशुद्ध रूप में मिलते हैं ना, फिर उनको शुद्ध रूप में किया जाता है। तो क्या क्या मिलता है उससे हमें? सोना, चांदी, तांबा, अभ्रक, ऐसे बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जो जमीन के नीचे से निकलते हैं। आगे, उत्तर पूर्व के पठार को किन भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर पूर्व के पठार को हम कितने में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर की पहाड़ियाँ। ये 3 है, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर की पहाड़ी। फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा नीलगिरी और कार्डोमोम की पहाड़ियों को अलग करता है? कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी और कार्डोमोम की पहाड़ियों को अलग करता है? तो इसका आंसर क्या है कि पालघाट नामक दर्रा। पालघाट नामक दर्रा है जो कि पठार के दक्षिणी भाग में आता है। कहाँ आता है? दक्षिणी भाग में। वह नीलगिरी और कार्डोमोम की पहाड़ियों को अलग करता है, पालघाट नामक दर्रा। ये किधर मिलता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य हैं जिस साइड, उस तरफ है ये। और ये नीलगिरी और कार्डोमोम की पहाड़ियों को अलग करता है। कौन सा? पालघाट नामक दर्रा। तो सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आपने समझ लिए। तो ये सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पर कर लीजिएगा। ओके।